नमस्कार दोस्तों, आइए आज चलते हैं एक ऐसी सैर पर जो रोमांच से भरी है और जहां हम जानने वाले हैं कि वास्तव में हम इंसान ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में कितने बड़े हैं और हम ब्रह्मांड के कितने बड़े हिस्से के स्वामी हैं। शायद हम यह भी समझ पाएं कि वास्तव में हम इंसानों की हैसियत, या और सीधे शब्दों में कहूँ तो हम इंसानों की ब्रह्मांड के सामने क्या औकात है। दोस्तों, मुझे विश्वास है इस वीडियो को देखने के बाद आपका घमंड चूर चूर हो जाएगा जब आप जानेंगे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और इतने बड़े ब्रह्मांड में हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, या फिर हमारा अस्तित्व इसके सामने कुछ मायने रखता है या नहीं। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी धरती पर रहने वाले लोगों की संख्या, यानी कि पूरी धरती के इंसानों की पॉपुलेशन लगभग 8 अरब पहुंच गई है। लेकिन धरती पर मौजूद ये सभी 8 अरब लोग लॉस एंजल्स जितनी जगह पे समा सकते हैं। लॉस एंजल्स लगभग 1300 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अगर हम बात करें अपनी धरती की, तो पूरी धरती लॉस एंजल्स से काफी ज्यादा बड़ी है। हमारी धरती का व्यास, यानी हमारी धरती की मोटाई लगभग 13,000 किलोमीटर है। वहीं पर चांद का व्यास 3,500 किलोमीटर है। चांद इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1 लाख हिमालय जैसे पहाड़ समा जाएं, और हमारी धरती इतनी बड़ी है कि इसमें चांद जैसे 50 उपग्रह समा सकते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि धरती कितनी बड़ी है। तो दोस्तों, जरा एक बार सोच के देखिए कि धरती के सामने हम कहाँ टिकते हैं। चांद धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये दूरी इतनी है कि इस दूरी के अंदर सोलर सिस्टम के सभी 8 उपग्रह समा सकते हैं। अगर हम अपने सूरज की बात करें तो हमारा सूरज धरती से 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हमारे सूरज का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है। धरती के मुकाबले सूरज इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख धरतियां समा सकते हैं। यानी सूरज की विशालता की कल्पना हम आंख बंद करके भी नहीं कर सकते। तो आप सोच लीजिए, सूरज की विशालता के सामने हम इंसान क्या औकात रखते हैं। न सिर्फ इंसान, बल्कि सूरज की विशालता के सामने धरती और चांद की भी कोई हैसियत नहीं दिखती। हमारे सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रह जुपिटर के अंदर हमारी धरती जैसी 1300 धरतियां समा सकते हैं, और जुपिटर जैसे 1000 ग्रह सूरज के अंदर समा सकते हैं। तो दोस्तों, सूरज ना सिर्फ चांद और धरती से बड़ा है, बल्कि जुपिटर की औकात से भी कई गुना बड़ा है। लेकिन औकात की बात करें तो ये तो बस एक शुरुआत है। अगर हम बात करें पूरे सौरमंडल की, तो हमारे सौरमंडल का व्यास 287 अरब किलोमीटर है। इतने बड़े सौरमंडल में हमारे 8 ग्रहों के साथ 5 बौने ग्रह, लाखों एस्ट्रॉयड और करोड़ों मीटेरॉइड्स मौजूद हैं। सूरज से लेकर नेपच्यून की दूरी 4.5 मिलियन किलोमीटर है। ऐसे में अगर हम सूरज से लेकर नेपच्यून तक की लाइन बनाएं और इस लाइन पर नेपच्यून तक सूरज रखें, तो इसमें लगभग 3000 सितारे समा जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सोलर सिस्टम के साइज के सामने सूरज कितना छोटा है। सूरज के सामने जुपिटर और जुपिटर के सामने धरती कितनी छोटी है। धरती के सामने एक छोटा सा भूभाग जिस पर 8 अरब लोग समा सकते हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इंसान की औकात कितनी बचती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर प्लूटो से हम सूरज को देखें तो प्लूटो से सूरज कुछ ऐसा दिखाई देता है। हमारा सौरमंडल प्लूटो के बाद भी बहुत विशाल क्षेत्र में फैला है। यहाँ तक हम देख चुके हैं कि सूरज का साइज भी इतने बड़े सौरमंडल के सामने काफी छोटा पड़ जाता है। अगर हम और आगे की बात करें तो सूरज से और भी बड़े तारे अंतरिक्ष में मौजूद हैं। ये है वेगा स्टार, जिसका व्यास 38 लाख किलोमीटर है, और इसमें सूरज जैसे लगभग 30 तारे समा सकते हैं। इससे भी बड़ा तारा है आर्कट्रस। इसमें सूरज जैसे 17,000 तारे समा जाएंगे। और इसके और आगे चलने पर ब्रह्मांड में एक और तारा है रिगेल, जिसका व्यास 11 करोड़ किलोमीटर है। इसके अंदर आर्कट्रस जैसे 50 तारे समा सकते हैं और सूरज जैसे 4,85,000 तारे समा जाएंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि सूरज भी यहाँ आके कितना छोटा पड़ रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। बेटलजूस, जिसका व्यास 1 अरब 23 करोड़ किलोमीटर है। इसके अंदर रीगल जैसे लगभग 1400 तारे समा सकते हैं और सूरज जैसे 67 करोड़ तारे समा सकते हैं। अब आप सोच लीजिए, यहाँ आकर सूरज भी एक रेत के कण के बराबर लग रहा है। इसके आगे हम मिलते हैं VY क्रेनिस से, जिसका व्यास 2 अरब किलोमीटर है, और इससे भी बड़ा तारा है UY स्कूटी, जिसका व्यास लगभग 2 अरब 40 करोड़ किलोमीटर है। और अब तक का सबसे बड़ा तारा है 218, जिसका व्यास है 3 अरब किलोमीटर। इसके अंदर सूरज जैसे 9 अरब 83 करोड़ तारे समा सकते हैं। ब्रह्मांड में अब तक इससे बड़ा तारा नहीं खोजा गया है, और इस विशाल तारे के सामने सूरज का अस्तित्व न के बराबर है। ऐसे में हम इंसान और हमारी धरती इसके सामने क्या मायने रखते हैं, आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब अगर हम बात करें ब्रह्मांड में इससे भी बड़ी संरचनाओं की, तो हम पहुंच जाते हैं कैट्स आई नेबुला के पास। यह आकार में 0.5 लाइट ईयर बड़ी है, यानी प्रकाश को भी इसे पार करने में 4 महीने 26 दिन लगेंगे। ये ब्रह्मांड के सबसे विशाल तारे के सामने कितना बड़ा है। इस नेबुला के अंदर सिपल्स जैसे 3000 तारे समा जाएंगे। और इससे भी बड़ा नेबुला है हेलेक्स नेबुला, जिसका व्यास 5 प्रकाश वर्ष है।
यानी प्रकाश को इसे पार करने में 5 साल लगेंगे और इसमें स्टीफनसन जैसे 15,000 तारे समा सकते हैं। इससे भी आगे है ओरियन नेबुला जो 24 प्रकाश वर्ष चौड़ा है और उससे आगे हमें मिलता है ओमेगा सेंटोरी कॉन्स्टेलेशन जिसका व्यास 150 लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष है। और अब तक हमने जितनी विशालकाय संरचना को देखा है उन सबसे करोड़ों गुना विशाल ये है हमारी आकाशगंगा मिल्की वे यानी मंदाकिनी आकाशगंगा जो कि 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैली हुई है। यानी ये इतनी बड़ी है कि इसे पार करने में प्रकाश को भी 1 लाख वर्ष लग जाएंगे। और आपको बता दें कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। हमारी इस आकाशगंगा में इस तरह के 400 अरब बड़े बड़े तारे मौजूद हैं और इतने ही ग्रह इसके अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ आकर आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह कितनी बड़ी है। इसके अंदर हमारी पृथ्वी खत्म भी हो जाए तो इतनी विशाल आकाशगंगा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर इसमें हमारा सूरज भी खत्म हो जाए तो भी इसे फर्क नहीं पड़ने वाला। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा भी खत्म हो जाए तो भी इसको फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ब्रह्मांड यहाँ भी खत्म नहीं होता। इससे भी आगे चलने पर अगर हम हमारी पड़ोसी आकाशगंगा एनोमेडा की बात करें तो यह हमारी गैलेक्सी से 2 गुना बड़ी है। इस गैलेक्सी के अंदर 10 खरब तारे मौजूद हैं। अगर हम अब तक के जाने गए सबसे विशाल तारे स्टीफनसन से इस गैलेक्सी को भर दें तो इसमें 40,000 खरब स्टीफनसन 218 तारे समा सकते हैं। अगर हम और आगे पृथ्वी से 23 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर जाएं तो हम एक और आकाशगंगा मिलती है UGC 2885 गैलेक्सी जो कि 4,63,000 प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली है। यह हमारी गैलेक्सी से 4 गुना बड़ी है। इसमें 50 खरब तारे मौजूद हो सकते हैं। पृथ्वी से 100 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर इससे भी भयानक और बड़ी गैलेक्सी है IC1101 गैलेक्सी जो कि 40 लाख के प्रकाश वर्ष में फैली हुई है और उसमें 1000 खरब तारे रहते हैं। इसके अंदर 30,000 से भी ज्यादा मिल्की वे गैलेक्सी यानी आकाशगंगा समा सकती हैं। और अगर हम इससे भी आगे चलकर देखें तो इससे भी बड़ी आकाशगंगा ब्रह्मांड में मौजूद है जिसके आगे हमारी मिल्की वे आकाशगंगा भी कुछ नहीं है। पृथ्वी से 300 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर ये है एल्कोनोसिस गैलेक्सी जो कि 1 करोड़ 60 लाख प्रकाश वर्ष में फैली हुई है। इसमें हमारी मिल्की वे जैसी 40 लाख गैलेक्सियां समा सकती हैं। अब हम ब्रह्मांड के काफी बड़े स्केल पर पहुंच चुके हैं जहां हमारी गैलेक्सी जिसकी विशालता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे वो भी अब बहुत बौनी बल्कि बहुत ज्यादा बौनी हो गई है। लेकिन अगर हम और आगे चलें और पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो हमारा पूरा ब्रह्मांड जिसे हम अब तक ऑब्जर्व कर पाए हैं वो 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला है और इसके अंदर ऐसी 200 अरब गैलेक्सी मौजूद हैं। और ब्रह्मांड के सामने तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी एल्कोनियस भी कुछ हैसियत नहीं रखती। और जब इतनी बड़ी गैलेक्सी ब्रह्मांड के सामने कुछ नहीं है तो सूरज और धरती की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब बात करें इंसान की तो हम अपनी गिनती कितनी ही बढ़ा लें इतने विशाल कायनात के आगे हम कहीं भी नहीं ठहर सकते। हमारे जैसे 8 अरब लोग यानी हम सब पृथ्वीवासी मिलकर इस ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं है। बल्कि अगर इतने बड़े ब्रह्मांड में कहीं और जीवन नहीं है और सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है तो हम इतने बड़े ब्रह्मांड में काफी ज्यादा अकेले हैं। यहाँ पर ब्रह्मांड जो हमारी सोच से भी बड़ा है ये पूरी तरह से वीरान है। अगर ऐसा है तो ये काफी डरावना है। ये हमें बताता है कि हम कितने अकेले हैं और अगर इसमें जीवन है भी तब भी हम इतनी दूर तक एलियन से नहीं मिल सकते और तब भी हम अकेले हैं इस ब्रह्मांड में। जबकि ये ब्रह्मांड भी यहाँ आके नहीं थमता क्योंकि फिलहाल हमने इससे आगे देखा भी नहीं है कि ब्रह्मांड का विस्तार और कितना आगे हो सकता है। अगर ये कहीं खत्म होता है तो उसमें आगे क्या कहीं दूसरा ब्रह्मांड है? अगर हाँ तो क्या वो हमारे ब्रह्मांड से बड़ा है? दोस्तों इस तरह सोचने का कोई अंत नहीं। लेकिन एक बात तय है, अब तक के जाने गए ब्रह्मांड के साइज के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। और यही वजह है कि आज वैज्ञानिक भी ब्रह्मांड की इतनी बड़ी साइंस को देखकर अचंभित हैं और ये मान चुके हैं कि ब्रह्मांड के सामने हम इंसान कुछ भी हैसियत नहीं रखते हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड में हम एक छोटी सी गैलेक्सी मंदाकिनी आकाशगंगा में मौजूद हैं। एक छोटे से सोलर सिस्टम में बसने वाले, एक छोटे से तारे के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, एक छोटे से ग्रह पर मौजूद काफी छोटे छोटे 200 देशों में रहने वाले हम 8 अरब लोगों में से एक इंसान इस विशालकाय संरचना के सामने कोई हैसियत नहीं रखता। क्या आपके पास घमंड करने के लिए कोई कारण है? किस वजह से आप खुद को स्पेशल समझते हैं? अगर आपके पास ऐसा कोई कारण है तो हमें बताइए। क्या वजह है कि आप खुद पर घमंड कर सकते हो? आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर एक ऐसी प्रजाति मौजूद थी जिसने करीब 10 करोड़ साल पहले तक धरती पर राज किया, जो खुद आकार में हमसे कई गुना बड़े और ताकतवर भी थे। लेकिन सिर्फ एक एस्टेरॉयड ने पूरी प्रजाति को खत्म कर दिया। ऐसे में हम इंसानों की क्या हैसियत है? सिर्फ एक पल में ब्रह्मांड आपके अस्तित्व को मिटा सकता है, आपके वर्तमान को इतिहास में बदल सकता है। तो बताइए आपके पास आपके घमंड का क्या कारण है? अगर कोई स्पेशल वजह आपके पास है
तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब हम मिलेंगे अगले किसी नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।